Assalamu alaikum everyone. Welcome to Future Aspirants. I am here with another topic, that is components of ecosystem, that I have taken from Man and His Environment from 10th class biology. So let us start with this topic. When you will listen to my video, you will be able to define environment and its components. You will be able to discuss about the different biotic and abiotic factors present in our environment. You will be able to differentiate between producers and consumers, and also you will be able to compare primary, secondary and tertiary consumers, as well as you will be able to classify components of environment according to different energy levels. So I am going to start here my topic. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम लोग अपनी इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इट इज़ मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स. जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, अगर हम वहाँ से लेके चलते हैं तो फर्स्ट one is abiotic component and the second one is biotic component. तो यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगर आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं, देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट अराउंड यू. जैसे कि आपके इर्द गिर्द मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट हैं, उसके अलावा नॉन लिविंग पार्ट्स भी प्रेजेंट हैं लाइक लाइट, सन, एयर, वाटर. दीज आर ऑल नॉन लिविंग पार्ट्स. और अगर आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे आप उसमें प्लांट्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करें या ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो इन सब के लिए अगर इनको सर्वाइव करना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन हो. अगर आप अपनी एग्जांपल लेते हैं, यू आर अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम. आपके सराउंडिंग में जो ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसमें आ जाती है एयर. एयर के अंदर प्रेजेंट है ऑक्सीजन. आप एयर से यानी ए बायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उससे ऑक्सीजन को हासिल करते हैं और एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं. विदाउट दिस ए बायोटिक कंपोनेंट यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. सिमिलरली हमें लाइट की ज़रूरत है. प्लांट्स लाइट की मदद से फूड प्रिपेयर करते हैं जो कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं. सो इफ़ दीज एबायोटिक कंपोनेंट्स या फिर बायोटिक कंपोनेंट को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो पूरी की पूरी इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ आवर इकोसिस्टम. सो एज यू कैन सी ओवर हियर इन द पिक्चर, द टू कैटेगरीज आर डिफाइंड. बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे सराउंडिंग में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस है, प्रोटिस्ट्स हैं. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. उसके अलावा अगर एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जिसके अंदर वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल, लाइट एक्सेट्रा, इसके अलावा और भी डिफरेंट नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं, हमारे इकोसिस्टम को बनाते हैं. इकोसिस्टम है क्या? ये हमारे इर्द गिर्द का वो पूरा पोर्शन है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं बाय इंटरेक्टिंग विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बाय इंटरेक्टिंग विद द नॉन लिविंग थिंग्स. सो हम लोग अब डिस्कस करते हैं टर्न बाय टर्न दोनों बेसिक कंपोनेंट्स को. फर्स्ट वन इज़ एबायोटिक कंपोनेंट्स. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि नॉन लिविंग फैक्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर इकोसिस्टम, दे आर कॉल्ड एज एबायोटिक कंपोनेंट्स. एंड दीज एबायोटिक कंपोनेंट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट नॉन लिविंग फैक्टर्स प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स. एंड इट हैव डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो कि मैं पहले भी दे चुकी हूँ. लाइट, एयर, वाटर, सॉइल और बेसिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो कि हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं. कंपाउंड्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं, एलिमेंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन है, ये सब चीज़ें हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. सो हियर आर द डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर इकोसिस्टम. Coming to the next basic type, that is the biotic components. Biotic components जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि it comprise the living part यानी कि ऑर्गेनिजम्स ऑफ द इकोसिस्टम. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर शामिल होते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स में अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम ना सिर्फ अपने एबायोटिक कंपोनेंट्स बल्कि हम लोग अपने इर्द गिर्द मौजूद बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं. और इस इंटरेक्शन की वजह से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक रिलेशन बन जाता है. एंड विदाउट दैट रिलेशन, अगर वो रिलेशन कायम ना रहे तो पूरी की पूरी इकोसिस्टम तबाह हो सकती है.
तो जिस तरह की भी इंटरेक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ क्रिएट करते हैं उस हिसाब से हम इनको कैटेगराइज कर लेते हैं। कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, जिसमें प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और इसके अलावा डिकम्पोजर्स हैं। अब जितने भी हम आप इतने इर्द गिर्द लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे, यू विल बी एबल टू क्लासीफाई दैम अमंग दीज 3 कैटेगरीज। या तो वो प्रोड्यूसर्स होंगे, या वो कंज्यूमर्स में आते होंगे, या फिर वो डिकम्पोजर्स में आते होंगे। इसके बाद यहाँ तक आपके लिए एक क्विज़ है, मीन्स यू कैन रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हैव बीन लिसनिंग। हमारा इकोसिस्टम के अंदर सनलाइट किस कंपोनेंट में आती है, मीन्स does it come in the biotic component or does it come in the abiotic component? So you can think about it. उसके अलावा there is one more quiz that names some of the abiotic factors from our pond ecosystem. इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ रिगार्डिंग दी प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? दे टेक द सनलाइट, they take the inorganic materials from their surroundings, और उन inorganic materials और sunlight को यूज़ करते हुए they prepare the organic food। और वो फूड ना सिर्फ ये प्लांट्स, इसीलिए इनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। तो वो फूड जो प्रिपेयर किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, वो ना सिर्फ प्लांट्स खुद यूज़ करते हैं, बल्कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हीटरोट्रॉफ्स होते हैं, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो भी प्रोड्यूसर्स की हेल्प लेते हैं एंड दे प्रिपेयर देयर फूड। सो अगर हम लोग प्रोड्यूसर्स की बात करें, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज लाइक प्लांट्स, एल्गा एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। हम लोगों को ये पता है कि हमारे इर्द गिर्द मोस्टली हम लोग अभी बचपन से अब तक यही पढ़ते आते हैं कि प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड। प्लांट्स के अलावा डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, जैसे ये बैक्टीरिया हैं जो कि खुद अपना खाना, अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड दीज ऑर्गेनिजम्स जिनकी हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, दे आर एबल टू सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। यानी कि सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह आ जाते हैं, इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, जिस तरह कि मैंने बताया कि ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर प्रोड्यूसर्स हमारे इकोसिस्टम में नहीं होंगे तो फूड अवेलेबल नहीं होगा एनिमल्स को, बाकी के लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जिसकी वजह से एनिमल्स की डेथ हो जाएगी, जो इकोसिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, दीज आर द बेसिस ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए उसके अंदर प्रोड्यूसर्स का होना ज़रूरी है। अगर प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो ये इकोसिस्टम सर्वाइव नहीं कर सकती। सो दिस इज़ अ बेसिक डायग्राम जो कि हम एक्सप्लेन कर रही है कि प्लांट्स जो हैं, दे टेक द सनलाइट, दे टेक द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सराउंडिंग एंड दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज इनऑर्गेनिक मटेरियल दे आल्सो प्रिपेयर फूड। उसके बाद हम लोग ये कहते हैं, हमने अभी तक देखा जिस तरह से कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी ऑन द लैंड हम लोगों को पता है कि मोस्टली जो प्लांट्स हैं, दे आर द मेन प्रोड्यूसर्स। वही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स के तौर पे काम करते हैं, मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट है। जबकि अगर हम एक्वेटिक्स इकोसिस्टम में चले जाते हैं तो अदर देन प्लांट्स देयर आर फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जिन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन्स भी कहते हैं, वो भी प्रेजेंट हैं, जिसमें मेनली एल्जी हैं जो कि प्रोड्यूसर्स के तौर पे काम करते हैं। उसके अलावा शैलो वाटर रूटेड प्लांट्स जैसे कि लोटस वगैरह हैं, ये भी प्रोड्यूसर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी। अभी तक हमने प्रोड्यूसर्स की बात की। प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, दे टेक द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना, अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, दैट इज़ वाई दे डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर्स। और चूँकि ये अपना खाना, अपना फूड खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज heterotrophs. And as I have told you that they cannot synthesize their food, all the animals, the fungi, protozoans and many different types of bacteria, they belong to this category because they don't prepare their own food. They depend on plants directly or indirectly to get their food. Animals की अगर हम लोग बात करते हैं, they are considered as the major consumers of our ecosystem. So animals की बात करते हैं, कुछ animals ऐसे हैं जो कि directly plants के ऊपर
फीड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं, जबकि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स को तो कंज्यूम नहीं करते हैं, अलबत्ता वो डिफरेंट एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं और इस तरह से वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ये इस बेसिस पे कि क्या वो एनिमल जो कंज्यूमर्स हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स पे फीड करते हैं या फिर वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पे सर्वाइव करते हैं, उस हिसाब से हम इन कंज्यूमर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। एक है हर्बीवोर्स, सेकंड वन इज कार्निवोर्स। अदर देन दीज टू देयर इज आल्सो ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या है, जो कि सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली प्लांट्स को ऊपर फीड करते हैं, उनके ऊपर सर्वाइव करते हैं, दे कैन नॉट ईट अदर एनिमल्स। कार्निवोर्स क्या है, जो कि हर्बीवोर्स को या दूसरे कार्निवोर्स को खाते हैं और उससे अपना फूड और एनर्जी हासिल करते हैं। दे डू नॉट ईट द प्लांट्स डायरेक्टली। उसके अलावा ओमनीवोर्स हैं वो एनिमल्स वो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ऊपर सर्वाइव करते हैं, दोनों को खा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी की। अब जाहिर सी बात है ये कंज्यूमर्स हैं, इनको भी फर्दर आगे कैटेगराइज किया गया है। तो हम लोग फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, दैट इज़ हर्बीवोर्स। इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, डायरेक्टली प्लांट से एनर्जी और खाना अपनी खुराक हासिल करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि कैटल, डियर, रैबिट, ग्रासहोपर एक्सेट्रा। ये सारे के सारे प्राइमरी कंज्यूमर्स या फिर हर्बीवोर्स में कैटेगराइज होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि दे फीड ऑन प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स। उसके बाद आती है नेक्स्ट कैटेगरी, जिन्हें हम लोग प्राइमरी कार्निवोर्स कहते हैं या फिर आप दूसरे लफ्ज़ों में इनको सेकेंडरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं। प्राइमरी कार्निवोर्स क्या है, प्राइमरी होती है फर्स्ट कैटेगरी। पहले हम लोगों ने कहा था प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि प्लांट के ऊपर फर्स्ट कैटेगरी थी एनिमल्स की, जो प्लांट से डायरेक्टली फीड लेती थी। अब यहाँ पे आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि ये प्लांट्स को तो नहीं खाएंगे, अलबत्ता ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे, यानी कि हर्बीवोर्स को। लेकिन कार्निवोर्स की कैटेगरी में इनकी फर्स्ट कैटेगरी है, इसीलिए इनको प्राइमरी कार्निवोर्स कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली हर्बीवोर्स पे फीड करते हैं, ये दूसरे कार्निवोर्स को नहीं खाते। इनमें मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं जैसे फॉक्स, फ्रॉग, प्रीडेटरी बर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश एंड स्नेक्स। सो यू कैन सी ओवर हेयर इन द एग्जाम्पल, पहले हैं हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, सेकंड आते हैं हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि ये प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली फीड करते हैं, थर्ड है हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि ये प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर फीड करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास सेकेंडरी कार्निवोर्स की। कार्निवोर्स में ये सेकंड रैंक पे हैं और कंज्यूमर्स में ये थर्ड रैंक पे है, क्योंकि कंज्यूमर में एक एक्स्ट्रा थे हर्बीवोर्स जो कार्निवोर्स में इन्वॉल्व नहीं है। ये प्राइमरी कार्निवोर्स के ऊपर फीड करते हैं, जैसे कि वुल्फ, आउल, दीज आर द सिंपल एग्जाम्पल्स। आप यहाँ पे भी इस फूड चेन में आप रिलेशन देख सकते हैं। पहले प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर को कंज्यूम किया प्राइमरी कंज्यूमर ने, उनको कंज्यूम किया सेकेंडरी कंज्यूमर ने, और सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं टर्शरी कंज्यूमर, जिन्हें हम सेकेंडरी कार्निवोर्स भी कहते हैं। अब सेकेंडरी कार्निवोर्स के ऊपर भी एक कैटेगरी है जिन्हें हम टर्शरी कार्निवोर्स की का नाम देते हैं, जो कि इन टर्शरी कंज्यूमर्स या फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स को ऊपर फीड करते हैं, जिन्हें हम लायन, टाइगर एक्सेट्रा जिसमें आते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम आम तौर पे ये टॉप कंज्यूमर्स के तौर पे जाने जाते हैं, और कुछ स्पेसिफिक चेन्स, कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे क्वाटरनरी कार्निवोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि टर्शरी कार्निवोर्स के ऊपर फीड करते हैं। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर द टॉप मोस्ट। ये टर्शरी कार्निवोर्स हैं, ये टॉप मोस्ट कैटेगरी में आते हैं, दे आर नॉट ईटन बाय अदर एनिमल्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल आता है कि अभी तक हम लोगों ने प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स के बारे में देख रहे हैं। व्हाट अबाउट द ओमनीवोर्स, टू विच कैटेगरी डज दे बिलोंग? सो हैव अ थॉट अबाउट इट। उसके बाद है डिकम्पोजर्स की कैटेगरी। डिकम्पोजर्स, जैसा कि हम लोगों ने जब बायोटिक कंपोनेंट्स को देखा था, हमने 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया था, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते थे, कंज्यूमर्स क्या हैं जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करते और दूसरे एनिमल्स या फिर प्लांट्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं। नाउ कम्स दी डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स को हम लोग रिड्यूसर्स का भी नाम देते हैं। रिड्यूसर का क्या मतलब है, यानी कि ये
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उनको कन्वर्ट कर देते हैं। और ये काम कब करते हैं? डेड बॉडीज़ के ऊपर, यानी कि जो डेड मैटर है, चाहे वो प्लांट का डेड मैटर है, चाहे वो एनिमल्स का डेड मैटर है, तो उसके ऊपर मुख्तलिफ डिकम्पोजर्स आके एक्ट करते हैं और उनके बॉडीज़ के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? बिकॉज दे आर मोस्टली माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, तो ये दे सिक्रीट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जिस डेड और बॉडी के से इनको हासिल करने हैं अपने ऑर्गेनिक मटेरियल, अपने सिंपल मटेरियल, ये उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे और अपनी उसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करने से क्या होगा कि उस डेड बॉडी के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक मटेरियल डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। डाइजेस्ट होने के बाद these decomposers break down the use the product, absorb the product of their own use। उनका सिर्फ जो अपना मतलब का बीच में से मॉलिक्यूल्स होंगे उनको absorb कर लेंगे और बाकी के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे इन्वायरमेंट पे चले जाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स की, यानी कि मेजर टाइप्स ऑफ डिकम्पोजर जो कि हमारे बायोस्फीयर में प्रेजेंट हैं, उनमें आ जाते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वाई डिकम्पोजर्स आर सो इम्पॉर्टेंट? डिकम्पोजर्स आर मच इम्पॉर्टेंट। जैसे कि बताया कि प्रोड्यूसर्स बेसिस हैं एक किसी भी इकोसिस्टम के, उसी तरह डिकम्पोजर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिकम्पोजर्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। अगर कोई भी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन ना किया जाए, ऑब्वियसली अगर डिकम्पोजर हमारी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं है, तो जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होंगे वो लॉकअप हो जाएंगे डेड बॉडीज़ के अंदर, और कुछ सालों के बाद तमाम के तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो डेड बॉडीज़ के अंदर लॉकअप हो जाएंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनको कुछ भी नहीं मिलेगा यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारे इन्वायरमेंट में फिक्स्ड हैं। तो इसीलिए डिकम्पोजर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो इनको रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडीज से निकालते हैं और वो वहाँ से सर्कुलेट होते हुए दोबारा से लिविंग ऑर्गेनिज्म तक ये एलिमेंट्स पहुँचते हैं। सो हम लोगों ने देखा अपने इकोसिस्टम के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को और उनके बारे में डिटेल में पढ़ा। अब तक आपने ये सिचुएशन देखी होगी कि हर एक कंपोनेंट हमारे इकोसिस्टम का, चाहे वो बायोटिक फैक्टर कंपोनेंट से बिलोंग करता है, चाहे एबायोटिक कंपोनेंट से, हर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने प्रोड्यूसर्स की इंपॉर्टेंस को देखा, हमने डिकम्पोजर्स की इंपॉर्टेंस को देखा। सिमिलरली कंज्यूमर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर कंज्यूमर्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो सारी चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। सो यहाँ पे भी एक मैंने ओवरऑल पिक्चर है जिसमें हम लोग समराइज़ कर लेते हैं। सबसे बॉटम लेवल पे यहाँ पे हैं डिकम्पोजर्स, जो कि सॉइल के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। जब डेड मैटर आता है वहाँ से वो उसको डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स के लिए दोबारा अवेलेबल कर देते हैं। फिर प्रोड्यूसर्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स को ईट करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स आर ईटन बाय सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर ईटन बाय टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये जो पूरी एक रिलेशन है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग कहते हैं फूड चेन, और ये फूड चेन हमारी पूरी इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़।